मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आर्यंत क्लासेज की ऑनलाइन चैनल। देखिए, मैं मोहन किराड़। हम लोग बात कर रहे हैं आज ज्योग्राफी की। किसकी बात कर रहे हैं? ज्योग्राफी की। तो देखिए, ज्योग्राफी में मैंने जैसे आपको बताया था स्टूडेंट्स कि हमारे 2 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। कितने लेसन कंप्लीट हो चुके हैं? 2 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम ज्योग्राफी में जो हमारा थर्ड लेसन है, तीसरा जो लेसन है, उसकी बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना। अब ज्योग्राफी में जो हमारा थर्ड लेसन है कौन सा है? देखिए, ज्योग्राफी में जो हमारा थर्ड लेसन है उसकी हम बात कर रहे हैं अध्याय 3। ठीक है ना। लेसन का नाम क्या है? जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। क्या नाम है? जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, थर्ड लेसन की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। ठीक है कि जनसंख्या किसे कहते हैं। ठीक है ना। जनसंख्या में वितरण किस प्रकार हो रखा है कि जनसंख्या का घनत्व कितना है, और जनसंख्या में वृद्धि, मृत्यु दर में गिरावट हो रही है, जन्म दर में गिरावट बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है ना। जो भी वृद्धि हो रही है उन चीज़ों के आंकड़ों को हम यहाँ पढ़ें। तो अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो ये लेसन आज आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और यह लेसन अगर किताब के पृष्ठों की बात करें तो यह लेसन किताब में 20 से 25 पृष्ठों में आपके दिया गया है। एक ही चीज़ की कई बार पुनरावृत्ति की गई है लेसन में। ठीक है ना। तो हम लोगों को ध्यान से लेसन समझना है, आंकड़ों को समझना है। ठीक है ना। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं जनसंख्या की। किसकी बात कर रहे हैं? जनसंख्या की। जनसंख्या का अर्थ होता है, देखिए, जनसंख्या, जन का अर्थ होता है लोग। क्या अर्थ होता है? लोग या व्यक्ति कह सकते हैं। संख्या का आप जानते ही हो, लोगों की संख्या। ठीक है ना। किसकी संख्या? व्यक्तियों की संख्या। तो इसमें कहा गया है कि एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। जनसंख्या का अर्थ होगा एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। किसी क्षेत्र विशेष में, जगह विशेष पर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। तो देखिए, जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो जनसंख्या का ही अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? जनसंख्या का अध्ययन करेंगे। तो जनसंख्या का क्या अर्थ होगा कि एक क्षेत्र विशेष में, किसमें? एक क्षेत्र विशेष में रहने वाली या किसी प्रदेश में निवास करने वाली व्यक्तियों की संख्या, या किसी प्रदेश में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। ये भी इसका अर्थ हो सकता है, निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। जनसंख्या के यहाँ आपके सामने 2 अर्थ आ चुके हैं। दोनों अर्थ कौन कौन से हैं? एक अर्थ ये कह रहा है कि एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। या किसी प्रदेश में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या भी क्या कहलाएगी? जनसंख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जनसंख्या कहलाएगी। तो देखिए, हम जो बात करने जा रहे हैं जनसंख्या के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? जनसंख्या की। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि जनसंख्या को यहाँ इंग्लिश में पॉपुलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन कहा जाता है। ठीक है ना। क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन कहा जाता है। अब इसी में यहाँ वितरण और घनत्व की बात की गई है। किसकी बात की गई है? वितरण और घनत्व की। तो देखिए, वितरण का अर्थ अगर हम बात करें अर्थ की, तो वितरण का अर्थ, तो आपने देखा होगा वितरण का जो अर्थ होता है, कई जगह पर बांटना या वितरित करना या बंटवारा होता है। ठीक है ना। क्या होता है? बांटना, वितरित करना या बंटवारा होता है। कैसे कि कई जगह हमने देखा है भंडारे में प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? वितरण किया जा रहा है। तो वितरण से अर्थ क्या होगा कि वहाँ पर प्रसाद बांटा जा रहा है। क्या जा रहा है? प्रसाद को बांटा जा रहा है। किन में?
भक्तों में भक्त कौन हो गई, जनसंख्या हो गई, संख्या हो गई, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ घनत्व की बात करें तो घनत्व का अर्थ होता है फैलाव से। किससे होता है, फैलाव से होता है। औपचारिक दृष्टि से दोनों एक ही शब्द है, अर्थ और मायने अलग अलग कर दिए गए हैं घनत्व और वितरण के। घनत्व का अर्थ होता है फैलाव से। किससे होता है, फैलाव से होता है। घनत्व का जो अर्थ होता है वो किससे होता है स्टूडेंट्स, फैलाव से होता है। तो यहाँ हम बात करेंगे वितरण की। किसकी बात करेंगे, वितरण की। जनसंख्या का अर्थ समझ में आ गया कि एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या कहलाती है, या किसी देश या प्रदेश में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या भी क्या कहलाएगी, जनसंख्या कहलाएगी। देखिए पहले अर्थों की बात कर लेते हैं। जनसंख्या क्या हो गया कि किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। अब हम बात करेंगे वितरण की। किसकी बात करेंगे, वितरण। वितरण का अर्थ होता है बांटना या बंटवारा। क्या होता है स्टूडेंट्स, बांटना या बंटवारा, इसका क्या होता है, वितरण का अर्थ होता है। तो यहाँ वितरण से तात्पर्य, मैंने बताया कि दोनों के अर्थ एक जैसे ही होते हैं, तो यहाँ वितरण से तात्पर्य किससे है, यहाँ वितरण से तात्पर्य, यहाँ ध्यान देना कि जो वितरण से तात्पर्य है वो धरातल पे मनुष्य के फैलाव के स्वरूप से है। वितरण से तात्पर्य धरातल पर अर्थात पृथ्वी पर मनुष्य के फैलाव के स्वरूप से है। मनुष्य के फैलाव के स्वरूप से है। किससे है, मनुष्य के फैलाव के स्वरूप से है। ठीक है, तो ध्यान देना कि यहाँ वितरण से तात्पर्य फैलाव से है, अर्थात किसी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या रहती है, अर्थात किसी क्षेत्र में क्या रहती है, कितनी जनसंख्या रहती है। अर्थ देख लेना कि यहाँ वितरण का अर्थ बांटना या बंटवारा होता है। वितरण से तात्पर्य है कि किसी धरातल पर धरातल पर मनुष्य के फैलाव के स्वरूप से है, कि जनसंख्या वितरण से तात्पर्य धरातल पर मनुष्य के फैलाव के स्वरूप से है, अर्थात पृथ्वी पर मानव का फैलाव किस प्रकार मिलता है। ठीक है ना, कि पृथ्वी पर मानव का फैलाव किस प्रकार मिलता है, पृथ्वी पर मानव का फैलाव किस प्रकार मिलता है, इसी का यहाँ वितरण में अध्ययन किया गया है। उसके बाद आता है आपके घनत्व। क्या आता है स्टूडेंट्स, घनत्व आता है। तो देखिए घनत्व की हम बात करें तो इससे तात्पर्य है कि 1 किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को घनत्व में मापा जाता है। किसमें, 1 किलोमीटर के क्षेत्र में। मान लीजिए हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम राजस्थान की जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान की जो जनसंख्या 6,86,21,012, ये राजस्थान की क्या हो जाएगी, जनसंख्या हो जाएगी। यहाँ कि 1 किलोमीटर में राजस्थान में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, तो 1 किलोमीटर में राजस्थान में 200 व्यक्ति निवास करते हैं। कितने व्यक्ति निवास करते हैं, 200 व्यक्ति निवास करते हैं। तो राजस्थान का क्षेत्र घनत्व कितना हो जाएगा, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कि जो 200 व्यक्ति होते हैं वो 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। ठीक है ना, तो यहां हम जो बात करने जा रहे हैं तो देखिए किसकी बात करने जा रहे हैं, घनत्व की। किसकी बात करने जा रहे हैं, घनत्व का अर्थ होता है कि 1 किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो घनत्व का अर्थ होता है कि जनसंख्या व धरातल के बीच एक अनुपात से है। जनसंख्या व धरातल के बीच एक अनुपात से है। किससे है, एक अनुपात से है, कि जनसंख्या धरातल के बीच किससे है, एक अनुपात से है, अर्थात प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं, प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या की बात हो चुकी है, वितरण की हम बात कर चुके हैं, घनत्व का अभी देखा ही है कि जनसंख्या और धरातल के बीच एक निश्चित अनुपात से है, कि अर्थात 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, सीधी सी बात करें तो। उसके बाद आएगा आपके यहाँ जो टॉपिक आएगा वो आएगा वृद्धि। क्या आएगा, वृद्धि।
तो देखिए वृद्धि से क्या तात्पर्य है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में, किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को, निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं हम? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। कि किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को या निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। मान लीजिए 10 वर्ष की बात करें तो 10 वर्ष में जनसंख्या दोगुनी हो गई और उसी 10 वर्ष में जनसंख्या घट भी गई, ठीक है ना। तो कहीं पे जनसंख्या बढ़ती है, कहीं घटती है, ये वृद्धि से तात्पर्य अध्ययन करेंगे। तो गोलार्धों की बात करें, जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं, वितरण की बात करें, जनसंख्या किस प्रकार है, तो ध्यान से देखना, इसको साफ कर लेना, सॉरी याद कर लेना, नोट कर लेना। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें किसकी? जनसंख्या की। किसकी बात करें? जनसंख्या की। तो जनसंख्या कहाँ निवास करती है? जनसंख्या पृथ्वी पर निवास करती है। जनसंख्या की हम बात करें तो जनसंख्या कहाँ निवास करती है? पृथ्वी पर निवास करती है। और इस पृथ्वी पर जो निवास करते हैं मानव, कौन निवास करता है? मानव। तो देखिए मानव भूगोल के अध्ययन में मानव का केंद्रीय स्थान है। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो किसका है? मानव का है। किसका है? मानव का। तो देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि मानव भूगोल के अध्ययन में मानव का क्या है? केंद्रीय स्थान है। मानव भूगोल के अध्ययन में किसका स्थान है? मानव का ही केंद्रीय स्थान है। क्योंकि मानव ही अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरणों का क्या करता है? प्रयोग करता है और उनमें परिवर्तन करता है। भूमि, जल, मिट्टी, खनिज आदि ये सब मनुष्य प्रकृति के संसाधनों से प्राप्त करके अपने अनुकूल बनाता है, ठीक है ना। हम अगर भूमि की बात करें तो मनुष्य क्या करता है कि भूमि, जल, मिट्टी, खनिज पदार्थ, वनस्पति और जंतुओं का उपयोग मनुष्य ही करता है। मानव ही कृषि उत्पादन, मानव ही क्या करता है? कृषि उत्पादन करता है, पशुपालन करता है, निर्माण उद्योग करता है, व्यापार करता है, विनिमय करता है और परिवहन जैसी आर्थिक सुविधाओं का लाभ भी कौन उठाता है? मानव ही उठाता है, ठीक है ना। मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके संस्कृति का निर्माण करता है। इसलिए पृथ्वी पर मानव का अध्ययन क्या माना गया है? सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। और मानव का अध्ययन हम यहाँ जनसंख्या में बात करेंगे। किस में करेंगे? जनसंख्या में। तो देखिए कि मानव भूगोल में मानव का क्या है? केंद्रीय स्थान है। किसका केंद्रीय स्थान है? मानव का। तो यहाँ बात कर रहे थे जनसंख्या की। किसकी बात कर रहे थे? जनसंख्या की बात कर रहे थे। टॉपिक वाइज हम यहाँ लोग चलेंगे। तो देखिए जनसंख्या कहाँ निवास करती है? पृथ्वी पर निवास करती है। तो पृथ्वी क्या है? सौरमंडल का एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? सौरमंडल का एक ग्रह है, ठीक है ना। तो यहाँ हम गोलार्धों की दृष्टि से अगर पृथ्वी को देखिए, पृथ्वी की जो आकृति है सभी को पता है कैसी है? गोल है। कैसी है स्टूडेंट्स? गोल है, ठीक है ना। पृथ्वी की आकृति गोल है। कुछ वैज्ञानिक अलग अलग बताते हैं पृथ्वी की आकृति, कोई नारंगी के समान बताता है, कोई जियोड बताते हैं ना, संतरे के समान बताते हैं। तो अधिकतर हम जो बात करते हैं कि पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की पाई जाती है? गोल पाई जाती है। तो देखिए पृथ्वी के यहाँ बीचों बीच एक रेखा खिंची हुई है 0 डिग्री। इस रेखा को विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। और दोनों तरफ जनसंख्या निवास करती है। ऊपर उत्तरी गोलार्ध स्थित है, अर्थात उत्तर दिशा में कौन सा गोलार्ध स्थित है? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे दक्षिण है, उत्तर के जस्ट सामने, तो दक्षिणी गोलार्ध आ जाएगा यहाँ। तो विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है और बची कितनी? 15%। तो 15% जनसंख्या किस में निवास करती है? दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। तो ध्यान दीजिए कि विश्व की 85% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ निवास करती है? उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। और बाकी की जो 15% जो जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है? दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है, ठीक है ना। आगे देखिए
कि विश्व की लगभग 30% जनसंख्या, विश्व की लगभग 30% जनसंख्या, यहां लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना, नोट करते चलना। विश्व की लगभग 30% जनसंख्या, कितने? 30%। विश्व की जनसंख्या की भी हम बात करेंगे, विश्व की जनसंख्या की भी हम बात करेंगे। तो देखिए विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या? 30% जनसंख्या। कितने? 30% जनसंख्या। समुद्र तल से, किससे? समुद्र तल से या सागर तल से, समुद्र तल से, समुद्र तल से 500 मीटर की, कितनी? 500 मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्र में निवास करती है। 500 मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्र में निवास करती है। ध्यान से समझना, ऊंचाई तक के क्षेत्र में निवास करती है। कितने प्रतिशत जनसंख्या? 30% जनसंख्या। बाकी कुछ कम मीटर में, कुछ ज़्यादा मीटर में। तो यहाँ देखिए कि 30% जनसंख्या 500 मीटर की। रेलवे स्टेशन गए हो आप लोग, वहाँ आपने देखा कि जहाँ स्टेशन का नाम लिखा हुआ होता है, हम बात कर रहे हैं अलवर ज़िले की, तो जैसे आप अलवर जंक्शन पे जाओगे तो वहाँ अलवर स्टेशन का, जहाँ अलवर जंक्शन लिखा हुआ है, तो वहाँ येलो जो बोर्ड है उस पर लिखा हुआ दिखाई देता है कि समुद्र तल से 567 मीटर की ऊंचाई पर अलवर स्थित है। कितने मीटर की पर? 567। अर्थात 30% जनसंख्या समुद्र तल, अर्थात सागर का जो पैंदा होता है वहाँ से माप की जाती है, और वहाँ से 500 मीटर की ऊंचाई पर, अर्थात हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से 500 मीटर नीचे तक क्या है? समुद्र की गहराई है। ठीक है ना, क्योंकि नीचे हमारे क्या बताते हैं? जल बताते हैं। तो 30% जनसंख्या समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई तक में निवास करती है। विश्व की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो देखिए 2013 के आंकड़ों के अनुसार जो विश्व की जो जनसंख्या है, 2013 के आंकड़ों के अनुसार, क्योंकि जनगणना प्रति 10 वर्ष में होती है, जैसे हमारे राजस्थान में अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी, तो अब जो जनगणना होगी 2021 में होगी। तो हम विश्व की जनसंख्या की बात कर रहे हैं कि 2013 में विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ थी। अभी क्या चल रहा है? 2020 चल रहा है। तो आप अनुमान लगा लीजिए कितनी जनसंख्या बढ़ी होगी और घटी होगी। तो 2013 के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी है? 714 करोड़। ठीक है ना, 714 करोड़। अब बात करते हैं जनसंख्या के औसत घनत्व की। तो विश्व का जो जनसंख्या का औसत घनत्व है, विश्व के जनसंख्या का जो औसत घनत्व है, औसत घनत्व कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं। तो पूरे विश्व में 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर के एरिया में या दायरे में ओनली 44 व्यक्ति, पीपुल्स क्या करते हैं? रेजिडेंट, निवास करते हैं। कि विश्व के जनसंख्या घनत्व कितना है? 44 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 44 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर विश्व का जनसंख्या घनत्व है। महाद्वीपों की अगर हम बात करें तो महाद्वीपों में, एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। महाद्वीपों की अगर हम बात करें, महाद्वीपों की अगर हम बात करें, इन्हीं में आपके क्वेश्चन छुपे हुए हैं, आंसर मिल जाएंगे आपको। अगर महाद्वीपों की हम बात करें कि विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप में रहती है, तो देखिए विश्व में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या रहती है वो एशिया महाद्वीप में रहती है। विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से महाद्वीप में रहती है? एशिया महाद्वीप में। कितने प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? 60.3% जनसंख्या पाई जाती है पूरे विश्व की। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी कहाँ निवास करती है? एशिया महाद्वीप में। अब देखिए ये कहता है कि विश्व की 80% जनसंख्या, क्या कहता है ये? विश्व की, ध्यान देना, विश्व की 80% जनसंख्या 20% भूभाग पर निवास करती है। कहाँ निवास करती है? 20% भूभाग पर निवास करती है। तो देखिए कहीं तो असमान पाया जाता है, जनसंख्या का जो वितरण पाया जाता है, कैसा पाया जाता है? असमान पाया जाता है। जनसंख्या कहीं भी समान रूप से नहीं पाई जाती। तो विश्व की 80% जनसंख्या तो ओनली 20% भूमि पर रहती है, और जो 20% जनसंख्या है वो कहाँ रहती है? 80% भूभाग पर रहती है। तो ये देखिए कैसा पाया गया है कि यहाँ जनसंख्या का जो वितरण है कैसा पाया जाता है? विश्व में असमान पाया
जाता है। तो 2013 में पूरे विश्व की जो जनसंख्या थी कितनी थी? 714 करोड़ थी। विश्व की 2/3 जनसंख्या यूरेशिया महाद्वीप में निवास करती है। नया शब्द आया है, विश्व की 2/3 जनसंख्या, विश्व की 2/3 जनसंख्या कहाँ निवास करती है? यूरेशिया या यूरोशिया, ठीक है ना, अर्थात यूरोप और एशिया महाद्वीप में निवास करती है। एशिया महाद्वीप की बात करें तो 60% जनसंख्या अकेले एशिया महाद्वीप में निवास करती है। तो विश्व का सबसे जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, ठीक है ना। इन चीज़ों को बेसिक सी ये नॉलेज है, ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगर बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, अगर हम लोग बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में जो सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में जो सबसे बड़ा देश है, पहले नंबर पर आता है चीन, दूसरे नंबर पर आता है भारत, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या पाई जाती है विश्व में किस देश की पाई जाती है? चीन की पाई जाती है। चीन के बाद भारत की पाई जाती है। भारत के बाद पाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका की। किसकी पाई जाती है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या निवास पूरी पाई जाती है। यहाँ 3 की बात करी है अभी हमने, 3 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों के नाम बताइए। तो 3 के बाद अगर हम बात करें कि ये पूछ लेता है आपसे कई बार कि विश्व के 10 ऐसे देशों के नाम बताइए जहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो देखिए 10 पूछ लेता है, 5 पूछ लेता है, ये आप लोग ध्यान से नोट कर लेना। अब देखिए आगे ये पूछ रहा है कि विश्व के ऐसे 10 देशों के नाम बताइए जहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो देश है, पहले चीन, सेकेंड भारत, थर्ड नंबर पर कौन सा आ जाता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। 3 नाम हो गए। चौथा नाम आप देखिए इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सॉरी 5वें नंबर पर आएगा ब्राज़ील। कौन सा आएगा? ब्राज़ील। यहाँ हम बात करें 6 नंबर पे तो पाकिस्तान आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? पाकिस्तान का नाम आ जाएगा। किसका नाम आ जाएगा? पाकिस्तान का। रूस, बांग्लादेश 7 पे रूस, 8 बांग्लादेश, ठीक है, 9 पे आप जापान और 10 नंबर पे आपका नाइजीरिया। तो ये जो देश हैं ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं। कौन कौन से? पहले नंबर पर आता है चीन, कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर कौन सा आता है? चीन आता है। दूसरे पे भारत आता है। थर्ड नंबर पर जो आता है वो आपके आता है यूएसए। चौथे नंबर पर इंडोनेशिया आता है। 5वें पे ब्राज़ील, 6 पे आपके पाकिस्तान आता है, 7 पे रूस आता है, 8वें नंबर पर जो आता है बांग्लादेश, 9 पे आता है जापान और 10वें नंबर पर आता है नाइजीरिया। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए किसी देश की जो जनसंख्या होती है वो उसका वास्तविक धन होती है, और यही लोग क्या करते हैं? जनसंख्या जो लोग होते हैं वो संसाधनों का उपयोग करते हैं। किसी देश की जैसे विशेषताएं जनसंख्या में कुल स्त्री व पुरुषों की जनसंख्या, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या तथा इनकी स्थिति का ज्ञान जनसंख्या के अध्ययन से होता है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। अब आता है आप नेक्स्ट जो आपके टॉपिक आता है, वितरण की बात हो गई, घनत्व की बात हो गई। अब बात करते हैं हम जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो ध्यान देना। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वितरण को
प्रभावित करने वाले कारक। अब जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारकों में हम बात करें तो सबसे पहले हम जो कारकों की बात करेंगे वो 3 कारकों की बात करेंगे। कितने कारकों की बात करेंगे? 3। पहले नंबर पर आर्थिक कारक, सेकंड नंबर पर आपका स्टूडेंट्स आता है भौतिक कारक। कौन सा आता है? भौतिक कारक, भौतिक कारक। थर्ड पे आता है सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ठीक है, ये आपके कारक आ जाएंगे। अब इन कारकों में देखिए, आर्थिक कारक में हम किन किन का अध्ययन करते हैं? आर्थिक कारक में हम करते हैं खनिजों का अध्ययन, मिनरल्स। किन का अध्ययन करेंगे? खनिजों का अध्ययन करेंगे। नगरीकरण, औद्योगिकरण, खनिजों का अध्ययन करेंगे, नगरीकरण, औद्योगिकरण का अध्ययन करेंगे। भौतिक कारक में क्या पाया जाता है? जलवायु, जल की उपलब्धता, और मृदा, मिट्टी। ठीक है ना, ये भौतिक कारकों में पाई जाती है। अब सामाजिक व सांस्कृतिक कारक में क्या पाए जाते हैं? धर्म पाया जाता है वह संस्कृति। ठीक है ना, इनका अध्ययन करते हैं। तो देखिए, जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन कौन से हैं? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक आर्थिक कारक, भौतिक कारक, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। कुछ अन्य कारक भी हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, जो आपके किताब में दिया गया है। पहला जो कारक है वो है विश्वव्यापी कारक। कौन सा है? विश्वव्यापी कारक। तो देखिए, ये विश्वव्यापी कारक क्या है? पहले नंबर का है विश्वव्यापी कारक, दूसरा है प्रादेशिक कारक। कौन सा है? प्रादेशिक कारक। पहला विश्वव्यापी कारक, दूसरे नंबर पर प्रादेशिक कारक, एंड थर्ड नंबर पर जो आता है सांस्कृतिक कारक। कौन सा आता है? सांस्कृतिक कारक। कारकों की बात करें कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और यहाँ आ जाएगा आपके सामाजिक कारक। कौन सा आ जाएगा स्टूडेंट? सामाजिक कारक। देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो जनसंख्या वितरण को जो सबसे पहले प्रभावित कर रहा है वो है विश्वव्यापी कारक। कौन सा कारक है? विश्वव्यापी कारक। तो विश्वव्यापी कारकों में स्थिति, जलवायु, धरातलीय स्वरूप, समुद्र तल से ऊंचाई। ध्यान देना, इसमें क्या होता है? अवस्थिति। विश्वव्यापी कारकों में किस किस को मापा जाता है? स्थिति या अवस्थिति कह सकते हैं। ठीक है ना। स्थिति के बाद यहाँ देखेंगे हम जलवायु। किसको? जलवायु, धरातल, समुद्र तल से ऊंचाई। जलवायु, धरातल व समुद्र तल से ऊंचाई आदि को किस में मापा जाता है? विश्वव्यापी कारकों में मापा जाता है। ठीक है। उसके बाद इनको शामिल किया गया है प्रादेशिक कारक। इसमें भूमि की बनावट, जल आपूर्ति। देखिए, इसमें भूमि की बनावट, किसकी बनावट? भूमि की बनावट, जल आपूर्ति, जल आपूर्ति। ध्यान देना कौन कौन से हैं? भूमि की बनावट है, जल आपूर्ति है, मिट्टियां, वनस्पति, खनिज व शक्ति संसाधन। मिट्टियां, वनस्पति, खनिज व शक्ति संसाधन। मिट्टियां हैं, वनस्पति हैं, खनिज, संसाधन। ये सब किस में शामिल किए गए हैं? प्रादेशिक कारकों में। सांस्कृतिक कारकों में राजनीतिक व मनोवैज्ञानिक स्थिति, परिवहन व व्यापार। परिवहन व व्यापार व राजनीतिक व मनोवैज्ञानिक स्थिति। ठीक है। ये किस में शामिल किया गया है? सांस्कृतिक कारकों में शामिल किया गया है। सामाजिक कारकों की बात करें तो इसमें धर्म, संस्कृति व सामाजिक मान्यताएं, परंपराएं। ठीक है। धर्म, संस्कृति, सामाजिक मान्यताएं आदि को इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ये इनके प्रमुख कारक हैं। ध्यान से देख लीजिएगा आप कि इनके प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो प्रमुख कारकों में हमने जो बात की थी वो है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक विश्वव्यापी, प्रादेशिक, सांस्कृतिक और सामाजिक। ये आप नोट कर लेना ध्यान से। ठीक है ना। आगे देखिए, हम बात करेंगे, आगे जो बात करेंगे वो है जनसंख्या महासमूहों की।
किन की बात करेंगे? जनसंख्या महासमूहों की। देखिए स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी में वितरण के बाद जो आपके किताब में टॉपिक है वो है जनसंख्या महासमूह है। क्या आएगा? जनसंख्या महासमूह है। तो जनसंख्या महासमूह में हम जो बात करने जा रहे हैं कि जनसंख्या के विशाल जमाव वाले क्षेत्रों को महाजनसमूह कहते हैं। विशाल जनसंख्या के जमाव वाले क्षेत्र, विशाल जनसंख्या के जमाव वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं? जमाव वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं? जनसंख्या महासमूह कहलाते हैं। देखिए, तो यह जन महासमूह भी कहलाते हैं, महाजन समूह कहलाते हैं। तो ये जनसंख्या के विशाल जमाव वाले क्षेत्र, विशाल जनसंख्या के जमाव वाले क्षेत्र, विशाल जनसंख्या के जमाव वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं? महासमूह या महाजन समूह? महासमूह या महाजन समूह कहलाते हैं। ध्यान देना बेटा, जनसंख्या की बात कर रहे हैं, किन किन समूह में जनसंख्या को वितरित किया गया है। विश्व में वर्तमान में 4 महाजन समूह है। विश्व में वर्तमान में 4 महान जन समूह है। वर्तमान में 4 महाजन समूह हैं। कितने हैं बेटा? 4। ध्यान देना है कि विशाल जनसंख्या के जमाव वाले क्षेत्र महाजन समूह कहलाते हैं। और विश्व में वर्तमान में कितने महाजन समूह है? 4। कौन कौन से हैं? एशियाई, यूरोपीय, अमेरिकी एवं अफ्रीकी। एशियाई महाजन समूह, ठीक है ना? कौन सा है पहला? एशियाई। दूसरा यूरोपीय, तीन नंबर पर बेटा जो आपके आएगा अफ्रीकी महाजन समूह। और चौथे नंबर पर जो आपके आएगा वो अमेरिकी महाजन समूह। कौन सा आएगा? अमेरिकी महाजन समूह है। तो विशाल जनसंख्या के जमाव वाले क्षेत्र महाजन समूह कहलाते हैं। विशाल जनसंख्या के जमाव वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं? महाजन समूह कहलाते हैं। विश्व में वर्तमान में कितने महाजन समूह हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? एशियाई महाजन समूह, यूरोपीय, अफ्रीकी महाजन समूह और अमेरिकी महाजन समूह। देखिए, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाजन समूह है। ये जो एशिया है, हमने बात की थी 60% पाई जाती है विश्व की जनसंख्या। विश्व का सबसे बड़ा महाजन समूह है। क्या है? सबसे बड़ा महाजन समूह है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाजन समूह कौन सा है? एशिया। जिसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, चीन, जापान। ये देश इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से है बेटा? भारत है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, ठीक है ना? ये देश पाए जाते हैं। एशियाई जनसमूह की हम बात कर रहे थे। और एशियाई जनसमूह को भी अध्ययन की दृष्टि से 3 उप प्रदेशों में बांटा गया है। पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया व दक्षिणी एशिया में बांटा गया है, ठीक है ना? फिर आते हैं यूरोपीय जनसमूह। तो यूरोपीय जो जनसमूह है, पहले नंबर सबसे बड़ा एशिया, दूसरे नंबर पर दूसरा बड़ा जनसमूह है। कौन सा है? यूरोपीय महाजनसमूह। तो दूसरा बड़ा जो जनसमूह है वो है यूरोपीय जनसमूह। तो यहाँ जनसमूह 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच फैला हुआ है, ठीक है ना? फिर उसके बाद आता है बेटा अफ्रीकी जनसमूह। तो अफ्रीकी जो जनसमूह है वो नील नदी घाटी क्षेत्र, जम्बिया, नाइजर नदी घाटी क्षेत्र, गिनी तट आदि में पाया जाता है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में है और यह विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह है। देखिए, पहले नंबर पर आता है एशिया, दूसरे पे यूरोपीय, तीसरे पे अमेरिकी, चौथे पे अफ्रीकी। तो यहाँ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अमेरिकी महाजनसमूह और अफ्रीकी महाजनसमूह। बाकी नोट्स में आपको सब डिटेल दी गई है, यहाँ समझाने का माध्यम है। तो बात करें कि महासमूहों की,
तो विशाल जनसंख्या के जमाव वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं? महाजनसमूह कहलाते हैं। वर्तमान में 4 महाजनसमूह है, एशियाई, यूरोपीय, अमेरिकी और अफ्रीकी है। सबसे बड़ा जो महान जनसमूह है वो कौन सा है? एशियाई। दूसरे नंबर पर यूरोप, थर्ड अमेरिकी और चौथे नंबर पर जो आता है वो आता है स्टूडेंट्स अफ्रीकी महाजनसमूह। उसके बाद आता है आपका जो टॉपिक आता है, यहाँ वितरण आपका खत्म होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है जनसंख्या घनत्व। देखिए मैंने आपको पहले ही अर्थ बता दिए थे और कहा था कि इस अध्याय में कई बार शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है? शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, जिनका हम अध्ययन बार बार करेंगे। तो देखिए अब है आपके जनसंख्या घनत्व। क्या आ जाएगा? जनसंख्या घनत्व। देखिए स्टूडेंट्स, जनसंख्या प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाली व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो देखिए विश्व की अगर हम बात करें तो 2015 के अनुसार विश्व का जो जनसंख्या घनत्व है, 2015 के अनुसार विश्व का जो जनसंख्या घनत्व है, विश्व का जनसंख्या घनत्व है कितना है? 44 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर विश्व की बात हो गई। फिर हम अगर भारत की बात करें तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है, भारत का जो जनसंख्या घनत्व है, भारत का जो जनसंख्या घनत्व है, तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो है स्टूडेंट 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ हम तीनों की बात करें, विश्व की, भारत की और राजस्थान की, क्योंकि विश्व में 2015 में जनसंख्या घनत्व को मापा गया था, भारत में 2011 में, और अब राजस्थान में भी कब मापा गया था? 2011 में। तो राजस्थान के अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व होगा 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना होगा? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। तो विश्व में अगर हम बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, विश्व में सर्वाधिक जन घनत्व वाला देश, विश्व में अगर हम बात करें कि सर्वाधिक जन घनत्व वाला देश कौन सा है, तो बांग्लादेश। कौन सा आ जाएगा स्टूडेंट? बांग्लादेश। भारत की अगर हम बात करें कि भारत में सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा आ जाएगा, तो भारत की हम बात करेंगे तो बिहार आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? बिहार आ जाएगा। कि सबसे ज़्यादा जन घनत्व कहाँ पाया जाता है? बिहार में। ठीक है ना। तो देखिए विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को भी कुछ भागों में बांटा गया है। अत्यधिक, जैसे जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को भागों में बांटा गया है। ये ध्यान रह जाएगा कि सर्वाधिक जन घनत्व बांग्लादेश में और भारत में बिहार में। ठीक है ना। अब यहाँ ये पूछता है कि जन घनत्व की दृष्टि से भी कुछ भागों में बांटा गया है, कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व के भाग। ठीक है, अर्थात जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को 5 भागों में बांटा गया है। पहला जो आता है वो आता है अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। कौन सा आता है? अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। कौन सा है स्टूडेंट्स? अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। ठीक है ना। दूसरे नंबर पर आता है अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र। अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, फिर अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र। यहाँ थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे सामान्य, फिर फोर्थ नंबर पर कम घनत्व वाले क्षेत्र, जनघनत्व, और प्राय जनवहीन, अर्थात वहाँ बहुत कम जनसंख्या रहती है। न्यून कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? न्यून कह सकते हैं। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को 5 भागों में बांटा गया है, कि जहाँ पर अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, देश पाए जाते हैं, अधिक जनघनत्व वाले, सामान्य जनघनत्व वाले और कम जनघनत्व, एंड 5वां नंबर का जो आता है वो प्राय जनविहीन न्यून क्षेत्र आते हैं। तो जनसंख्या घनत्व को जो प्रभावित करने वाले जो कारक थे बेटा, वो है भौतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक कारक। कौन कौन से हैं? भौतिक कारक है, सामाजिक कारक है, सांस्कृतिक कारक है और आर्थिक कारक है। आगे देखिए
कि उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या का जो सर्वाधिक केंद्रण उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिणी पूर्वी कनाडा में है। प्रवास के कारण उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो प्रवास के कारण, किसके कारण है? प्रवास के कारण। तो ध्यान देना कि प्रवास के कारण सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि हुई है कौन से महाद्वीप में हुई है? प्रवास के कारण सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि हुई है उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में हुई है। प्रवास के कारण सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस महाद्वीप में हुई है? उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में। कौन से में? उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप। कहाँ से गए थे ये लोग? यूरोपीय महाद्वीप से। कहाँ से? यूरोपीय महाद्वीप में। ठीक है, फिर आता है जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र। किसका सूत्र? इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र। तो देखिए स्टूडेंट्स, जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र, घनत्व ज्ञात करने का सूत्र। किस तरीके से जनसंख्या का घनत्व मापा जाता है? तो देखिए इसमें क्या होता है, जनसंख्या घनत्व में क्या होता है, कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है। कुल जनसंख्या में किसका भाग दिया जाता है? कुल क्षेत्रफल का। किसका? कुल क्षेत्रफल का। जैसे आप विश्व की बात करें, जब भारत की बात करें, तो देखिए यहाँ हम बात करें जैसे भारत की, तो भारत की कुल जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार, क्योंकि जनगणना 2011 में हुई थी, तो भारत की कुल जनसंख्या, किसकी? भारत की। तो भारत की जो कुल जनसंख्या थी वो थी 121 करोड़ लगभग। कितनी? 121 करोड़ जनसंख्या हो गई। क्षेत्रफल पूछता है भारत का, तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल का भाग जनसंख्या में देंगे तो यहाँ बराबर में 382 प्रति वर्ग किलोमीटर आ जाएगा क्षेत्रफल भारत का। ठीक है ना, आप लोग निकाल के देख सकते हो। राजस्थान की अगर हम बात करें तो देखिए भारत का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 121 करोड़। राजस्थान का मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या थी 6,86,21,012। कितनी थी जनसंख्या? 6,86,21,012। क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। फिर इसमें एक और टॉपिक आता है जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने के सूत्र। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने के सूत्र, ठीक है ना। ये तो जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र हो गया कि कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है। इनकी कुछ प्रमुख विधियां हैं जिनके भी सूत्र हैं। जनसंख्या घनत्व की कुछ प्रमुख विधियां हैं, अर्थात जनसंख्या घनत्व के अनेक प्रकार है। जनसंख्या घनत्व के अनेक प्रकार पूछा जाता है बेटा कई बार, तो नोट करना आप लोग कि जनसंख्या घनत्व के कौन कौन से प्रकार हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जनसंख्या घनत्व के जो प्रकार हैं या विधियां हैं, पहले नंबर पर आता है गणितीय घनत्व। कौन सा आता है? गणितीय घनत्व। कौन सा है? गणितीय घनत्व। तो देखिए गणितीय घनत्व में क्या होता है, गणितीय घनत्व में जनसंख्या को मापा जाता है। किसको? इसमें क्या होता है कि किसी राष्ट्र क्षेत्र की कुल जनसंख्या में, किसी राष्ट्र या क्षेत्र की कुल जनसंख्या में, ठीक है ना, किसी राष्ट्र या क्षेत्र की कुल जनसंख्या में उसके क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है। अर्थात यहाँ भी क्या हो जाएगा, गणितीय घनत्व में जनसंख्या में किसका भाग दिया जाता है? क्षेत्रफल का। किसका भाग दिया जाता है? क्षेत्रफल का। ये तो गणितीय घनत्व हो जाता है। दूसरे नंबर पर जो घनत्व आता है वो आर्थिक घनत्व आता है। कौन सा आता है? आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व में क्या होता है कि देखिए स्टूडेंट्स, आर्थिक घनत्व में कुल जनसंख्या में कुल संसाधनों का भाग दिया जाता है। कुल जनसंख्या में किन का भाग दिया जाता है? कुल संसाधनों का। नोट कर लेना, वैसे आपको नोट्स मिल ही चुके हैं। तीसरे नंबर पर आता है कार्यों के आधार पर घनत्व। कार्यिक घनत्व। कार्यिक घनत्व में क्या होता है कि कुल जनसंख्या में कृषि भूमि क्षेत्र का भाग दिया जाता है।
कुल जनसंख्या में कृषि भूमि क्षेत्र का भाग दिया जाता है। किसका भाग दिया जाता है? कृषि भूमि क्षेत्र का। चौथे नंबर पर जो स्टूडेंट्स आपके आता है वो आता है कृषि घनत्व, और पांचवें नंबर पर आता है पोषण घनत्व। तो कृषि घनत्व में क्या होता है? कुल जनसंख्या में कृषि क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है। किसका भाग दिया जाता है? कृषि भूमि क्षेत्रफल का। और यहाँ पोषण घनत्व में कुल जनसंख्या में किसका भाग दिया जाता है? यहाँ जो पोषण घनत्व में भोज्य फसलों का, जो भोजन के लिए जो फसल काम में ली जाती है उनका भाग दिया जाता है। भोज्य फसलों का क्षेत्रफल दिया जाता है। क्वेश्चन है आपके कि जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने की प्रमुख विधियों के सूत्र बताइए। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने के प्रमुख विधियों के सूत्र बताइए। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने की जो प्रमुख विधियां हैं कौन कौन सी हैं? पहली है गणितीय घनत्व। कौन सी है? गणितीय घनत्व। दूसरे नंबर पर आती है आर्थिक घनत्व, थर्ड कारिक, चौथा कृषि, पांचवें नंबर पर बेटा पोषण घनत्व आता है। कौन सा घनत्व आता है? पोषण घनत्व आता है। ठीक है ना? ये आप जनसंख्या घनत्व ध्यान से देखिएगा। जनसंख्या घनत्व के बाद कि कुछ बात बताई गई है कि विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान व विषम प्रकृति का है। जनसंख्या में वो असमान पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? असमान पाया जाता है। तो देखिए विश्व में जनसंख्या का वितरण कैसा पाया जाता है? असमान पाया जाता है, विषम प्रकृति का है। कहीं घनत्व अधिक तो कहीं घनत्व कैसा पाया जाता है? कम पाया जाता है। कहीं पर जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है तो कहीं पर कम पाया जाता है। तो विश्व का जो औसत घनत्व जैसे हमने बताया था, कितना बताया था? यहाँ 47 के समथिंग बताया था 2015 के अनुसार कि 2 वर्ग किलोमीटर है, 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से एशिया महाद्वीप की हम बात करें तो एशिया महाद्वीप का जो औसत घनत्व है 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यूरोप का 32 व्यक्ति, अफ्रीका का 27। ऐसे जनसंख्या का वितरण कैसा पाया जाता है? असमान पाया जाता है। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले जो कारक आते हैं, भौतिक कारक व आर्थिक कारक। भौतिक कारकों में क्या होता है? जैसे बताया था उस समय, भौतिक कारकों में जल की उपलब्धता, स्थिति, जलवायु, मृदा, ठीक है ना, जो भूमि से संबंधित होते हैं। और आर्थिक कारकों में खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण व सामाजिक सांस्कृतिक कारक शामिल है। जो मैंने पहले आपको बताया था वो सब भौतिक या आर्थिक कारकों में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट जो हम अध्ययन करेंगे, देखिए जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व एवं वृद्धि के बारे में हम यह अध्ययन कर रहे हैं। जनसंख्या की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर लोगों का समूह निवास करता है जनसंख्या कहलाती है। जनसंख्या का वितरण असमान होता है, कहीं पर भी जनसंख्या एक समान नहीं पाई जाती। देखिए जनसंख्या वितरण का अध्ययन हो चुका है, घनत्व का अध्ययन हो चुका है। वितरण और घनत्व दोनों का समान दृष्टि से एक ही अर्थ माना जाता है, परंतु यहाँ अलग अलग दर्शाया गया है। तो हमने यहाँ अलग अलग रूपों से इनको पढ़ा है कि वितरण से तात्पर्य फैलाव से है, अर्थात किसी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या रहती है। ठीक है, कहीं पर अधिक रहती है, कहीं पर कम रहती है। जैसे मान लीजिए कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या यूपी में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? यूपी में पाई जाती है। ठीक है ना। जनघनत्व की बात करें कि सर्वाधिक जनघनत्व भारत में बिहार में पाया जाता है, सबसे कम भारत में अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो इस तरीके से जनसंख्या घनत्व और वितरण बताया गया है कि 80% जनसंख्या पर तो 80% जनसंख्या तो 20% भाग पर रह रही है, और 20% जनसंख्या 80% भूमि पर रह रही है, भूभाग पर रह रही है। इसलिए जनसंख्या का वितरण असमान दृष्टि से असमान है, एक समान नहीं पाया जाता। ठीक है ना। वितरण और घनत्व हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वो होगा जनसंख्या वृद्धि से संबंधित। किससे? जनसंख्या वृद्धि से संबंधित। स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा और इसको आप लोग पढ़ते रहना। वितरण और घनत्व का हम अध्ययन कर चुके हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वो होगा जनसंख्या वृद्धि से संबंधित। ठीक है ना। धन्यवाद।